हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपज केयर इंस्टीट्यूट। आज हम हॉर्टिकल्चर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि हर एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी स्थिति पे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, टमाटर का नर्सरी क्षेत्र होता है। जो टमाटर के अपन नर्सरी क्षेत्र तैयार करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, उसका क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, तो पहला है अपना 100 से 125 वर्ग मीटर, 125 से 150 वर्ग मीटर, 150 से 200 वर्ग मीटर और 200 से 250 वर्ग मीटर। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टमाटर का नर्सरी क्षेत्र होता है वो होता है 100 से 125 वर्ग मीटर। ये होता है टमाटर का, ये होता है मिर्च का, ये होता है बैंगन का और ये होता है फूल गोभी का। ठीक है, फूल गोभी होगी या पत्ता गोभी होगी। ठीक है, उसके बाद ब्रोकली, ठीक है। तो हमारा जो नर्सरी क्षेत्र होता है टमाटर का वो कितना होता है, 100 से 125 वर्ग मीटर। उसके बाद मिर्च का 125 से 150, 150 से 200 किसका होता है, बैंगन का। उसके बाद 200 से 250 किसका होता है, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली का। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं बंद गोभी का नर्सरी क्षेत्र। बंद गोभी का नर्सरी क्षेत्र, इसके पहले मैंने तो आपको बताया 200 से 250। ठीक है, 200 से 250 वर्ग मीटर होता है, वो किसका होता है, बंद गोभी का। बंद गोभी को ही अपन क्या कहते हैं, सॉरी होते हैं, जो बंद गोभी को ही अपन क्या कहते हैं, ब्रोकली। ठीक है, बंद गोभी को ही अपन क्या कहते हैं, ब्रोकली। ठीक है, तो जो अपने बंद गोभी का जो नर्सरी क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 200 से 250 वर्ग मीटर। अपना सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्सरी की मृदा में दीमक तथा भूमिगत कीटों से बचाव के लिए मिलाना चाहिए। जो अपन नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी की भूमि तैयार करने पर बहुत सारे हानिकारक कीट, फंगस, बहुत सारे जो होते हैं, मोस्टली सबसे जो नर्सरी क्षेत्र होता है उसमें दीमक सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए अपन भूमिगत जब भूमि तैयार करते हैं, नर्सरी भूमि, उस टाइम पे भूमि में क्या मिलाते हैं जिससे कि जो दीमक होता है, जो कीट होते हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा ना हो और वो नर्सरी क्षेत्र तैयार करते समय ही खत्म हो जाए और जब हम प्लांट लगाए तो हेल्थी अच्छे तैयार हो। ठीक है, तो 2,4-D क्या है, एक वीडीसाइड है। ठीक है, क्लोरोपाइरिफॉस, गंधक का चूर्ण एवं मेलाथियान। मेलाथियान भी इंसेक्टिसाइड है। क्या है, इंसेक्टिसाइड। कीट मारने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कीट मारने के लिए तो खड़ी फसल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि फुदका हो गया, हरा तेला हो गया। जो रस चूसने वाले जो कीट है उनको यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, मेलाथियान का। ठीक है, तो जब नर्सरी क्षेत्र होता है उसमें दीमक का प्रकोप कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, क्लोरोपाइरिफॉस। ठीक है, गंधक का चूर्ण अपन सामान्यतः यूज करते हैं। वो मेलाथियान का यूज अपन क्या किसमें करते हैं, खड़ी फसल में कीटों को नियंत्रण के लिए, जो कि रस चूसने वाले कीट होते हैं उनके लिए करते हैं। अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधशाला में नवांकुर पौधों को मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाली वृद्धि है। नर्सरी क्षेत्र में जो कि नए पौधे अपन तैयार किए हैं, हाल ही में अंकुरण हुए हैं, छोटे पौधे हैं, जो कि सबसे नर्सरी की सबसे भयंकर डिजीज कौन सी है, सबसे हानिकारक जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, वो कौन सी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधशाला में नवांकुर यानी नए पौधे जो हाल ही में तैयार हुए हैं, ठीक है, पौधों का मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाली व्याधि कौन सी है, कौन सी है, इसमें आद्र, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, डंपिंग हो। डंपिंग हो जो कि फंगस जनित बीमारी होती है, फफूंद जनित बीमारी होती है। ये तीन स्पीशीज होते हैं, पीथियम, पाइटोप्थोरा और राइजोप्टोरा। तीन स्पीशीज होती है
फफूंद की, इन तीनों स्पीसीज में किसी एक स्पीसीज के द्वारा नए जो प्लांट होते हैं भूमिगत बीज जनित ये बीमारी होती है। ठीक है, तो इस जब ये फंगस नया पौधा होता है उसको जब इफेक्ट करती है, इस पर अटैक करती है, तो ये अपना नया पौधा होता है और नया पौधा होने पर ये अपने जड़ें होती है, तो इस वाले हिस्से पर क्या करता है कि ये काला प्रभाव इस पर काला बना देता है या उस पर अटैक करके इसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। कमजोर करने के बाद जो प्लांट होता है वो पूरा गिर जाता है और गिरकर सूख जाता है, जिससे क्या होता है कि अपनी नर्सरी जो नवजात पौधे होते हैं पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। ये हो गया आधे गलन रोग। ठीक है, अगर नेक्स्ट चलते हैं अपन, उसके बाद आता है गृह वाटिका। गृह वाटिका का मेन उद्देश्य क्या होता है, किचन गार्डनिंग। ठीक है, ये किचन गार्डनिंग करते हैं अपन खाली भूमि, जहाँ अपने घर की खाली भूमि होती है, घर के आसपास या घर में या गांव क्या बड़े बड़े घर होते हैं उनमें छोटा सा एक क्षेत्र होता है जिसमें अपने घर की जरूरत के हिसाब से अपन सब्जियां लगा देते हैं और सारा उसका सब्जी का यूज करते हैं। तो मेन उस जो गृह वाटिका होता है उसका पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है उसका, तो मेन उद्देश्य क्या है, परिवार के सदस्यों के लिए निरंतर ताजा सब्जियां उपलब्ध कराना, अधिक धन कमाना, परिवार के सदस्यों के लिए व्यस्त रखना, ये सभी उत्पादन की प्रतियोगिता करना। अपन को सब्जी उत्पादन प्रतियोगिता नहीं करनी है, परिवार को सब्जी व्यस्त नहीं रखना है। ठीक है, अधिक धन कमाना नहीं है, इसका मेन जो पर्पज होता है वो क्या है, परिवार के सदस्यों को निरंतर ताजा सब्जियां प्राप्त कराना, जिससे मार्केट में आने वाली हानिकारक जो केमिकल से बनी हुई सब्जियां है उनका सेवन अपने घर वाले ना करें और अपन को साल भर अच्छी स्वस्थ सब्जियां मिले। इसका मेन उद्देश्य क्या है, परिवार के सदस्यों को अच्छी स्वस्थ सब्जियां साल भर उपलब्ध होती है। निम्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से फल वाली सब्जी कौन सी है। ठीक है, फल वाली या फ्रूट वाली सब्जी। ठीक है, तो पहला है अपना आलू, प्याज, भिंडी और फूल गोभी। आलू कौन सी सब्जी है अपने, बल वाली, कंद वाली। आलू किस प्रकार की सब्जी है अपने, कंद वाली सब्जी है। उसके बाद प्याज वाली, प्याज है अपना बल वाली सब्जी है। भिंडी है अपने फल वाली सब्जी। इसका राइट आंसर क्या है, भिंडी। जो भिंडी है अपने कौन सी सब्जी है, फल वाली सब्जी। और फूल गोभी है वो कौन सी है, फूल वाली सब्जी, जिसे अपन क्या कहते हैं, कर्ड। फूल गोभी का भाग खाने वाले भाग को क्या कहते हैं अपन, कर्ड। ठीक है, तो जो इसमें निम्न में से जो सब्जी फल वाली सब्जी है वो कौन सी है, भिंडी। इसका वगैरह में एब्रोमोस्का सेंटिकुलेंटम होता है। ठीक है, मालवेसी कुल की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्न में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है। ठीक है, आम में, नींबू में, आंवला में और बेल में। ठीक है, तो आम में आप सब जानते हो कि आम में विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, विटामिन ए। विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 4800 आयु प्रति 100 ग्राम। ठीक है, विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, आम में। उसके बाद आता है नींबू में। नींबू में कितना पाया जाता है, विटामिन सी। नींबू में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी। आंवला में भी क्या पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, अब विटामिन सी कितना मिलता है, 600 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, तो नींबू में हालांकि नींबू में विटामिन सी मिलता है, लेकिन उससे उस समय क्या होता है, सर्वाधिक विटामिन सी, सर्वाधिक विटामिन सी किसमें मिलता है, आंवले में। ठीक है, वो बेल में क्या मिलता है, आयरन। ठीक है, जो लोहा तत्व होता है, लोहा तत्व सर्वाधिक किसमें मिलता है, बेल में। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, आंवला। सर्वाधिक विटामिन सी किसमें मिलता है, आंवले में। कितना, 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। और सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें मिलता है, विटामिन ए किसमें मिलता है, आम में। कितना, 4800 आयु प्रति 100 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का हमारे शरीर में उपयोग क्या है। आप सब जानते हो कैल्शियम से हमारी क्या क्या यूजेज है कैल्शियम का हमारी बॉडी में। पहला है दांतों हड्डियों के विकास के लिए, भोजन पचाने के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए और रक्त निर्माण के लिए।
आप सब जानते हो कि कैल्शियम का रंग कैसा होता है? सफेद। तो हमारी बॉडी में सफेद होती है तो हड्डियां और दांत। तो उन्हीं चीजों के लिए सबसे ज्यादा कैल्शियम यूज होता है। किसके लिए? दांत और हड्डियों के लिए। दांत और हड्डियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। टमाटर की सब्जी का मुख्य कीट है। टमाटर की सब्जी का मुख्य कीट कौन सा है? हरा तेला, फल छेदक, कटवा एवं सफेद मक्खी। ठीक है, तो जो हमारे टमाटर की सब्जी होती है उसमें सबसे भयंकर जो कीट लगता है, सबसे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वो कौन है? फल छेदक। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हेलिकोर्पा हेलिकोर्पा आर्मिजेरा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? हेलिकोर्पा आर्मिजेरा। ये फल छेदक क्या करता है कि टमाटर में होल करता है। इसका जो लार्वा होता है वो टमाटर के स्किन के ऊपर होल करता है, अंदर जाता है और अंदर जाकर उसका जो पल्प होता है, उसका टमाटर का जो गूदा होता है, उसको खाकर हानिकारक डैमेज प्रदान करता है, जिससे कि टमाटर की क्वालिटी खराब हो जाती है। उससे मार्केट में उसका सही प्राइस नहीं मिल पाता है। और सबसे जो भयंकर हानिकारक कीट होता है वो कौन सा होता है? फल छेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंगन का वानस्पतिक नाम। ठीक है, बैंगन का वानस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम मेलोंजिना, कैप्सिकम फ्रूट सेंस और पाइसम सेटाइवो। ठीक है, तो जो लाइकोपर्सिकम होता है वो किसका साइंटिफिक नेम है? टमाटर का। सोलेनम मेलोंजिना किसका होता है? बैंगन का। ठीक है, कैप्सिकम फ्रूट सेंस ये किसका होता है? शिमला मिर्च का। किसका होता है? शिमला मिर्च का। ये होता है सब कैप्सिकम फ्रूट एंड शिमला मिर्च का। और जो पाइसन सेटाइवम होता है वो क्या होता है? मटर। ठीक है, गार्डन भी फील्ड भी दो मटर आती है। ठीक है, तो जो बैंगन का वानस्पतिक नाम होता है वो क्या है? सोलेनम मेलोंजिना। लाइकोपर्सिकम इसको लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम भी बोलते हैं। 11वीं की बुक में इसको लाइकोपर्सिकम दिया हुआ है। ठीक है, तो लाइकोपर्सिकम किसका है? टमाटर का। सोलेनम मेलोंजिना किसका है? बैंगन का। और कैप्सिकम फ्रूट सेंस किसका है? शिमला मिर्च का। और जो पाइसम सेटाइवम होता है किसका है? मटर का। नेक्स्ट है शिमला मिर्च की बीज दर। नेक्स्ट क्या है? शिमला मिर्च की बीज दर। ठीक है, तो शिमला मिर्च की बीज दर पहला है 1 से 1.5 kg हेक्टेयर, 250 से 300 ग्राम, 350 से 400 ग्राम और 400 से 500 ग्राम। आप सब जानते हो कि 1 से 1.5 kg किसकी बीज दर होती है? सामान्य मिर्च की, जिसे अपन मसाले के रूप में हरी मिर्च होती है उस रूप में अपन जब उसको खाते हैं। ठीक है, हरी मिर्च आती है, उसकी सामान्य बीज दर कितनी है? 1 से 1.5 kg। और 250 से 300 kg 300 ग्राम किसकी सीड रेट है? शिमला मिर्च की। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिमला मिर्च की बीज दर कितनी है? 250 से 300 ग्राम हेक्टेयर। नेक्स्ट है ब्रेसिकेसी कुल की सब्जी है। जो ब्रेसिकेसी कुल है उसकी सब्जी कौन सी है इनमें से? मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी या उपयुक्त सब्जी? मूली भी कौन सी सब्जी की है? ब्रेसिकेसी की। फूल गोभी भी कौन सी है? ब्रेसिकेसी की। पत्ता गोभी भी किसी की है? पत्ता ब्रेसिकेसी की। ठीक है, मूली का नाम होता है रेपिनस सेटाइवस, फूल गोभी होती है ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, पत्ता गोभी होती है ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपेटटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो क्या होता है कि ये तीनों ही सब्जेक्ट कौन सी कुल की है? ब्रेसिकेसी कुल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना खीरे का वानस्पतिक नाम। कौन सा क्वेश्चन है? खीरे का वानस्पतिक नाम। कोकोमस सेटाइवस, कोकोमस मेलो, कुकुरबिटा, पेपो और ट्राइकोसेंथस टुमेरेना यल। ठीक है, जो अपने
कुकुमस मेलो होता है वो तो होता है, कुकुमस सेटाइवस होता है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? खीरे का। इसका आंसर क्या है? कुकुमस सेटाइवस खीरे का। लेकिन कुकुमस मेलो किसका है? खरबूजे का। ठीक है, जो खरबूजा होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? कुकुमस मेलो। और कुकुमस पेपो ये किसका है? चप्पन कद्दू का। ठीक है, चप्पन कद्दू का वैज्ञानिक नाम है कुकुरबिटा पेपो। ठीक है, और ट्राइकोसेंथस कुमेरेना, ट्राइकोसेंथस कुमेरेना किसका? ये चिचंडा। ठीक है, ये जो सब्जी है इसको अपन हिंदी में चिचंडा कहते हैं और इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं स्नेक गार्ड। ठीक है, हिंदी में अपन इसको कहते हैं चिचंडा और इंग्लिश में कहते हैं अपन इसको स्नेक गार्ड। ये जो सब्जी दिख रही है आपको इसको ही अपन चिचंडा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सब्जी मंडी गए होंगे तब ये देखा होगा बहुत सी बार दिखते हुए। ठीक है, तो इस सब्जी को अपन चिचंडा कहते हैं। तो अपने जो खीरे का वानस्पतिक नाम होता है क्या होता है? कुकुमिस सेटाइवस। और जो खरबूजा होता है उसका क्या है? कुकुमिस मेलो। और जो चप्पन कद्दू होता है या कद्दू होता है उसका कुकुरबिटा पेपो। और ट्राइकोसेंथस कुमेरेना उसका क्या है? चिचंडा, जिसे अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नेक गार्ड। मालवेसी कुल की सब्जी है। आपको पता है कि मालवेसी कुल की सब्जी कौन सी है? मालवेसी कुल की सब्जी एक ही है, कौन सी है? भिंडी। ठीक है, एबलमोस्कस एस्कुलेंटम। ठीक है, और बाकी इनको भी डिस्कस करते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन कौन से कुल की है? फेबेसी। पहली बात तो ये सब्जी नहीं है तो पहला ऑप्शन तो ये कट जाता है। ठीक है, फिर भी ये कौन सी कुल की है? फेबेसी की। उसके बाद पुदीना, पुदीना की जो होती है वो लेटिएना है, जो कुल होता है वो लेबिएटी। कौन से कुल की होती है पुदीना? लेबिएटी कुल की क्रॉप होती है या सब्जी होती है। भिंडी मालवेसी की। भिंडी कौन सी सब्जी कुल की होती है? मालवेसी की। और आलू आप जो सब जानते ही हो सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल की सब्जी होती है। ठीक है, तो मालवेसी कुल की सब्जी कौन सी होती है? भिंडी, जिसका साइंटिफिक बॉटनिकल नेम एब्रामोस्कस एस्कुलेंटम। ठीक है, बहुत सारी इसके जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इंसेक्ट होता है इसका भी फ्रूट बोरर होता है या स्टेम बोरर होता है। प्याज का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, एलियम सेपा, एलियम सेटाइवा, कोलिकोरिया एस्कुलेंटा और आर्मोफेलस। इसका अधूरा नाम है आर्मोपोलस। इसका पूरा है कॉम्पुलेंटस। कॉम्पुलेंटस। ठीक है, जो प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? एलियम सेपा। प्याज का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? एलियम सेपा। उसके बाद एलियम सेटाइवा। एलियम सेटाइवा किसका होता है? ये तो हो गया प्याज का। एलियम सेटाइवा, एलियम सेटाइवा किसका होता है? लहसुन का। और कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा किसका होता है? अरबी का। किसका होता है? अरबी का। और आर्मोपेलस कॉम्पुलेंटस, आर्मोपोलस कॉम्पुलेंटस जो नाम होता है वो किसका होता है? जमीकंद का। ठीक है, तो जो प्याज का वैज्ञानिक नाम है क्या है? एलियम सेटाइवा, एलियम सेपा। और जो एलियम सेटाइवा वो किसका है? लहसुन का। कोलोकेशिया एस्कुलेंटा है अरबी का। और आर्मोपेलस कॉम्पुलेंटस किसका है? जमीकंद का। मिर्च का नर्सरी क्षेत्र, ठीक है, मिर्च का नर्सरी क्षेत्र मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को सब सिखाया था। जो मिर्च का नर्सरी क्षेत्र होता है वो कितना होता है? 150 से 200। ठीक है, 150 से 200 नर्सरी क्षेत्र होता है। टमाटर की बीज दर, ठीक है, जो टमाटर की बीज दर होती है, टमाटर की बीज दर कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम। ठीक है, जो टमाटर की बीज दर होती है कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम। सामान्य बीज दर कितनी है टमाटर की? 400 से 500 ग्राम। ये
फ्रूट प्लांट्स का क्वेश्चन है, सामान्य किस आयु में वार्षिक पौधों की पौध रोपाई करनी चाहिए। वार्षिक मतलब 1 वर्षीय पौधे, ठीक है, 1 वर्षीय पौधे, 1 वर्षीय पौधे होते हैं। उन पौधों को 1 वर्षीय पौधे, इनको रोपाई कितने, जब अपन उनको सीड सोइंग करते हैं नर्सरी में, जब अपन प्लांट को तैयार करते हैं, वो प्लांट तैयार करने पर कि वो कितने दिनों बाद रोपाई के लिए पर्याप्त तैयार हो जाते हैं, या उनको जो आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए कर सकते हैं, वो कितना है, 1 सप्ताह नहीं होता, 8 से 10 सप्ताह, ये भी नहीं होता है, 2 से 2 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह अपन उनको, जो 1 वर्षीय पौधे होते हैं उनको रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 4 से 7 का मतलब है 1 माह, 1 से 1.5 माह, 1 से 1.5 माह बाद जो 1 वर्षीय पौधे होते हैं, फ्रूट प्लांट हो या कोई सा भी प्लांट हो, जो 1 वर्षीय पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपन 1 से 1.5 माह बाद रोपाई के लिए रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं, या 35 से 45 दिन बाद, ठीक है, 4 से 6 सप्ताह, या 1 से 1.5 माह बाद, या 35 से 45 दिन बाद उसके ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। बैंगन का छोटी पत्ती रोग, जिसे अपन क्या कहते हैं, लिटिल लीफ रोग, किससे होता है। बैंगन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है बैंगन की, कि छोटी पत्ती रोग किससे होता है। तो ये बैंगन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बैंगन में से। जब भी एग्जामिनर बैंगन में जाता है तो ये क्वेश्चन पे जरूरी नजर डालता है, ठीक है। तो बैंगन का जो रोग होता है, छोटी पत्ती रोग, जिसे अपन इंग्लिश में लिटिल लीफ कहते हैं, वो किसकी वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से। मोस्ट इंपोर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। जब भी छोटी पत्ती रोग आएगा और बैंगन का नाम आएगा, हमेशा माइकोप्लाज्मा ही नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलता है ब्लांचिंग की क्रिया। आप लोगों ने जब देखा होगा कि फूल गोभी जब अपन लगाते हैं, या फूल गोभी लगाते हैं, तो क्या करते हैं कि अपने माता पिता फूल गोभी का एक पत्ता तोड़कर, जब कड़ बनता है, खाने वाला भाग होता है जिसे अपन कड़ कहते हैं, वो कड़ के ऊपर जब सन धूप पड़ रही होती है तब उसको ढक देते हैं। वो ढकने की क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ब्लांचिंग की क्रिया किसमें की जाती है, फूल गोभी में। फूल गोभी में ब्लांचिंग क्रिया इसलिए की जाती है कि जब अपन खाने वाला भाग होता है कड़, जिसे अपन क्या कहते हैं, फूल होता है फूल गोभी का जो खाने वाला भाग होता है उसे अपन कड़ कहते हैं। वो कड़ जब तैयार होता है, बन रहा होता है, जब परिपक्व हो रहा होता है, तब सूरज की रोशनी जब डायरेक्ट कड़ पे पड़ती है तो वो पीलापन ले लेता है। कुछ एल्कलॉइड, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और वो पीलापन लग देता है, ठीक है, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इस क्वालिटी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं किसान, या जो भी अपने फल फूल जो फूल गोभी लगाते हैं, वो उसका एक पत्ता तोड़कर उसमें उसको ऊपर ढक देते हैं और आराम से बड़ा होता है, सनलाइट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं आता, वो पीला नहीं पड़ता है। तो इस क्रिया को अपन ब्लांचिंग कहते हैं, और ब्लांचिंग की क्रिया किसमें की जाती है, फूल गोभी में। उसी तरह टमाटर में भी एक क्रिया हो जाती है, इसे अपन क्या कहते हैं, स्टेकिंग, मतलब सहारा देना। क्या कहते हैं अपन, सहारा देना, ठीक है, इसे अपन कहते हैं सहारा देना। क्या होता है कि जब सामान्य टमाटर की जब अपन बुआई करते हैं उस टाइम पे तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फील्ड में, लेकिन जब हम पोली हाउस में इसकी सब कॉमर्शियल रूप से इसका प्रोडक्शन करते हैं, तो कॉमर्शियल रूप से प्रोडक्शन करने पर क्या होता है कि इसमें लताएं अनडिटर्मिनेट की वैरायटीज होती है वो लगाई जाती है, और वो लगाने पर क्या होता है कि इनको सारा देकर ऊपर तक बेल होती है, तो बेलों को ऊपर बांधा जाता है उस लकड़ी से, तार से, या किसी भी अन्य चीज से सारा देकर ऊपर पहुंचाया जाता है। तो उस चीज को सहारा देना, जिससे क्या हो, जब फ्रूट आए तो फ्रूट जमीन के ना लगे, जमीन से मॉइस्चर कांटेक्ट में ना आकर फंगस वगैरह लगकर सड़क कर खराब नहीं हो और अपना उत्पादन बना रहे, इस चीज के लिए अपन उसको स्टेकिंग के यहाँ सहारा देते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, स्टेकिंग कहते हैं। और किस्म क्रिया किसमें की जाती है, टमाटर में। फूल गोभी में कौन सी की जाती है, ब्लांचिंग, जिससे क्या होगी, जो अपना खाने वाला भाग होता है कड़, वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में और पीला ना पड़े, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना, और इसी तरह हम
आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।